ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इतने सारी रिएक्शंस में इसका एप्लीकेशन आने वाला है, नाम चाहे बार बार ना है लेकिन एप्लीकेशन बार बार जरूर आएगा। जैसे कि आप जब पढ़ोगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो वहाँ पर भी ये यूज़ होगा, SN1 रिएक्शन फिर से यूज़ होगा, E1 रिएक्शन फिर से यूज़ होगा, तो ये बार बार यूज़ होने वाला है और जेई और नीट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ब्रेड्स रूल क्या होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका कि कोई भी अगर ब्रिजेड एटम है तो वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता है। क्या बोला गया है कि कोई भी अगर ब्रिजेड एटम है तो वो कभी भी इट कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि भैया हमें पता होना चाहिए कि ब्रिजेड एटम होता क्या है, राइट। तो पहले तो आज हम ये समझेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, ये रीज़न समझेंगे कि आखिर वो sp2 हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हो सकता है। क्लियर? अच्छा, तो देखो पहले समझते हैं कि ब्रिजेड एटम क्या होता है। देखो हमने इधर क्या किया है, दो रिंग्स, पहले वाले एग्जांपल को अगर देखें, दो रिंग्स आपस में मर्ज्ड हैं और आई कैन से इट इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड, है ना। तो आप ये देखो, ये जो बीच वाला है ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, राइट। ये वाली जो रिंग है और ये वाली जो रिंग है, इट इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। सो इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, है ना। और जो ये पहला वाला एटम है और ये जो लास्ट वाला एटम है इस ब्रिज का, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड एटम। ये हेड्स हैं दोनों तरफ के उस पर्टिकुलर ब्रिज के। बात समझ में आई? तो ये दोनों क्या हो गए, ब्रिज हेड एटम। सिमिलरली इस नेक्स्ट एग्जांपल में दिस इज द ब्रिज, ये दोनों क्या हो गए, ब्रिज हेड एटम। समझ में आ गया? ब्रिजेड एटम कैसे पहचानते हैं, किसी भी ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड में अगर कोई ब्रिज बन रहा है तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रिजेड एटम्स। यहाँ तक तो बात एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे ब्रेड्स भाई साहब ने क्या बोला, ब्रेड भाई साहब ने ये बोला कि जो ब्रिजेड एटम है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते। तो बोला है तो हमने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी इज्जत से उनकी बात मान ली, ठीक है। लेकिन रीजन भी तो कुछ होगा ना, ऐसा क्या रीजन है कि ब्रिजेड एटम कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। इस बारिश हो रही है, ठीक है, और आप बारिश में गए छाता लेकर, अम्ब्रेला लेकर, है ना, मस्त एकदम झमाझम बारिश हो रही है। और देखते ही देखते अचानक क्या हुआ, बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी, फिजाएं चलने लगी, बहुत तेजी से मस्त हवाएं चलने लगी हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरीके से तेजी से हवाएं चलती हैं तो छाता उल्टा होने लगता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से जब वो उल्टा हो रहा है तो उल्टा होने के बीच में कुछ ऐसी भी तो एक सिचुएशन आएगी ना, जब वो बिल्कुल प्लेनर हो जाएगा, एकदम प्लेन में आ जाएगा, उसके बाद ही तो उल्टा होगा ना यार। कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ झुकी हुई है, छाता डाउन है, डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, फिर उसको हवा तेजी से चली तो उल्टा हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो एक ऐसा भी तो मूवमेंट आया ना, बहुत छोटा से मूवमेंट के लिए, कि वो एकदम प्लेनर हो गया। बात समझ में आई? उसके बाद फिर वो उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। चलिए, और ये छाता जब उल्टा होने लगा और बीच में प्लेनर हुआ कुछ इस तरीके से, फिर बाद में ऊपर की तरफ चला गया होगा, है ना। लेकिन अगर इस छाते के जो पॉइंट्स हैं इन सबको ऐसे बांध दिया जाए अगर, अच्छा आपने तो बांध दिया है, इसको बंधन में बांध दिया है, इसकी लाइफ में तो बहुत स्ट्रेन आ गया है, बहुत टेंशन आ गई है, बिल्कुल आ गया है। अब अगर आप तेजी से हवाओं के बीच में जाओ तो क्या ये ऊपर की तरफ मुड़ पाएगा? क्या नहीं मुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रेन आ गया है। अब उसका मुड़ पाना इतना आसान नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी से अगर हवाएं चला दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा बेचारा, बहुत दुखी हो जाएगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बिल्कुल भी वो स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई यार? लेकिन इसका ब्रेड्स रूल से क्या लेना देना है, देखो फिर से आते हैं हम लोग ऐसे कंपाउंड में जिसमें ये ब्रिज बना हुआ है और ये दोनों इसके ब्रिजेड एटम्स है ना। तो ब्रेड भाई साहब ने क्या बोला, ब्रेड भाई साहब ने बोला कि ये एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता। अच्छा, अभी क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन है बताओगे जरा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 2 3 रखेंगे? नहीं, एक और है, बनाया हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो होगा ही ना। क्लियर है? कार्बन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए,
और कार्बन पर कोई फॉर्मल चार्ज भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्टेट तो उसका पूरा है, उसने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब अभी इस पर्टिकुलर ब्रिजेड एटम में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज sp3। क्लियर? अच्छा, अब मान लो मैं उस हाइड्रोजन को हटा दूं, है ना, और उसकी बजाय पर क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि कार्बन ने अब केवल 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो क्या आएगा? +1। अच्छा, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। अच्छा, ये तो sp2 हो गया। ब्रेड भाई साहब ने तो बोला sp2 नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा? तो इससे sp2 होना पड़ेगा, और sp2 होना पड़ेगा इसका मतलब इसे ट्राइगोनल होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब छाते की तरह। ये देखो, ये हमारा छाता ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, लेकिन हमने इस छाते को अब नीचे ऐसे बांध दिया है। इसका मतलब अब जब ये हवाएं चल रही हैं, हवाएं मतलब जब आप इसको जबरदस्ती sp2 बनाना चाह रहे हो, sp2 कैसे बना रहे हो? आप चाहते हो कि ये इस तरीके से प्लेनर हो जाए, है ना, तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाए, ये भी ऊपर चला जाए और ये भी ऊपर चला जाए ऐसे। क्लियर? लेकिन नीचे से ये ऐसे बंधा हुआ है, तो ये ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है। तो मुद्दे की बात क्या हुई? मुद्दे की बात ये हुई कि ये ब्रिजेड एटम पे कभी भी ऐसे कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है। इसका मतलब वो एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर sp2 हो गया इसका मतलब वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और ट्राइगोनल प्लेनर मतलब उसको प्लेन में आना पड़ेगा, लेकिन भैया नीचे से तो बंधा हुआ है। बात समझ में आई? इसका मतलब वो ऊपर प्लेन में नहीं जा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, ब्रेड भाई साहब ने ये बोला है कि जो भी ब्रिज होगा वो कभी भी sp2 नहीं हो सकता, मतलब उस पर कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई क्या? तो एक एक करके इसके एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा क्या? नहीं, बहुत अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पर क्या हो गया है? sp2। कार्बोकैटायन नहीं बन सकता क्योंकि sp2 हो जाएगा अदरवाइज वो। क्लियर है क्या? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ब्रिजेड एटम कभी ऐसे डबल बॉन्ड बना सकता है क्या? देखते हैं, का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो। तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। लोन पेयर तो एक भी नहीं है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। और ये तो हमें पता है पॉसिबल नहीं होता है, ब्रिजेड एटम तो कभी भी sp2 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ब्रिजेड एटम डबल बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, ये भी हाईली अनस्टेबल होगा। क्लियर? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये डबल बॉन्ड है, बाजू में लोन पेयर है, तो हमें पता है कोई भी डबल बॉन्ड हो उसके बाजू वाले एटम पे अगर लोन पेयर हो तो मस्त टकाटक करके कॉन्जुगेशन में चला जाता है, राइट? लेकिन क्या इस केस में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये चला गया कॉन्जुगेशन में तो क्या होगा? यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहां ऊपर कूद जाएगा। और हमने अभी जस्ट देखा था कि अगर ये डबल बॉन्ड बन गया तो ये sp2 हो जाएगा, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है ब्रिजेड एटम के ऊपर। बात क्लियर है क्या? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम पे यहां पर लोन पेयर तो है लेकिन कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर वो चला गया तो वो sp2 बन जाएगा, और ब्रिजेड एटम sp2 नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर है बात यहां तक? सो दिस विल अगेन नॉट गो इन, नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। देखो और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इन दोनों कार्बोकैटायंस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। एग्जाम में हड़बड़ी में बच्चा तुरंत क्या देखेगा? अच्छा, ये वाला कार्बन तो 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, अच्छा तो भैया ये ज्यादा स्टेबल हो गया। नहीं, लोचा कर दिया यहाँ पे आपने। कैसे? क्योंकि जो दूसरा वाला है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज ब्रिज हेड एटम, राइट? क्योंकि ये बाइसाइक्लो रिंग में ब्रिज वाले एटम का हेड है। क्लियर? और हमें पता है कि ब्रिजेड एटम कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बना सकता है।
इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। तो इसके अंदर हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देखेंगे। या अच्छा, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड है, हमने इसमें कोई ऐसा रिएजेंट डाला जिसने ये Cl माइनस को निकाल लिया। ये जो क्लोरीन है इसको Cl माइनस की फॉर्म में निकाल लिया, है ना। देखो Cl माइनस अगर निकल गया तो इस कार्बन पर क्या बचेगा? प्लस। और हमें पता है ब्रिजर्ड एटम कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बना सकता। इसका मतलब दिस विल बी वेरी अनस्टेबल, राइट। इसका मतलब ये रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भैया? यार देखा ना अभी, क्योंकि अगर कर गया तो ब्रिजर्ड पर कार्बोकैटायन बन जाएगा और वो तो हाईली अनस्टेबल होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो क्लास 12th में जब आप लोग SN1 पढ़ोगे, E1 पढ़ोगे, रिएक्शंस, वहां पर यही सब चीजें आने वाली हैं बार बार, राइट। अच्छा, और कहाँ पे यूज आएगा इसका? मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या है? दिस इज अगेन अ ब्रिजर्ड एटम। और अगर आपसे ये पूछा गया है कि बताओ क्या ये H+ के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब क्या ये नाइट्रोजन H+ को एक्सेप्ट करेगा क्या? देखते हैं। देखो नाइट्रोजन H+ को कैसे एक्सेप्ट करेगा? अपने लोन पेयर उसे खिलाकर। तो इसने लोन पेयर दे दिए इसको, राइट, और एक बॉन्ड बना लिया। क्लियर? अच्छा, लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? +1 हो गया, है ना। तो बच्चा क्या सोचता है, यार सर ने तो बोला था कि ब्रिजर्ड एटम पर कभी भी प्लस नहीं आ सकता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है कि ब्रिजर्ड एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आ रहा है। तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 है वो, अभी sp2 नहीं हुआ है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, इसमें ब्रेड्स रूल नहीं वायलेट हो रहा है। समझ में आई? तो समझ में आ गया कि ब्रेड्स भाई साहब क्या बोलता है। सिंपल सी वो चीज़ बोली उन्होंने यार, क्या बोला है कि ब्रिजर्ड एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता है। उसके सारे हमने एप्लीकेशन देखे, कहाँ कहाँ पर वो काम आ सकता है वो भी देखा। ठीक है, चलो, थैंक यू।